अच्छी बात है। तो ऑनलाइन से आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल सकती है, सूचना तो मिल सकती है ना, लेकिन ये स्टडी कैसी है? सूडो स्टडी है, छद्म शिक्षा है। यानी कहने का अर्थ है कि इससे वो हैबिट जनरेट नहीं होती है, और उसके बाद जो भी हम ऑनलाइन से गेन करते हैं वो उतना ज़्यादा हमारे अंदर परिवर्तनकारी नहीं होता है, और साथ ही साथ वो उतना रिटेंशन पावर नहीं होती है। जो चीज़ हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, जो चीज़ नोट्स फ्रेम करते हैं या वॉट एवर जो भी आपने पढ़ा होगा, तो वो लंबे समय तक याद नहीं रहता है, और साथ ही साथ याद नहीं यानी उसकी रिटेंशन पावर बहुत कम होती है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जितने भी लंबे समय तक हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, 2 घंटे 4 घंटे, तो हमारा हेडेक होने लगता है ना। ये आगे चलकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब का आपको शिकार बनाता है। तो इससे बचिए, और खासकर ये पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को इससे बचाइए। अगर आप कहेंगे कि सर ऑनलाइन स्टडी ही सब कुछ से है, क्योंकि वहाँ पर हमें सस्ते पैकेज मिल जाते हैं और वो सब चीज़, ठीक है। अगर ऑनलाइन स्टडी इतनी कारगर होती तो जितने भी टॉपर्स है, जो 1 डिजिट रैंकर है या 2 डिजिट रैंकर या जो भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे पूछिए वो सबसे पहले किसका त्याग करते हैं? वो सबसे पहले मोबाइल का त्याग करते हैं। और जैसे ही मोबाइल का त्याग किया, उसका ऑनलाइन स्टडी तो चला गया। अब वो बच्चा क्या करता है? ऑफलाइन पढ़ने के लिए प्रेरित होता है। उस दौरान वो अपने नए नए आइडियाज़ के साथ खेलता है, और नए नए आइडियाज़ उसके क्रिएटिविटी में बदलते हैं, और एक ही प्रॉब्लम को कई डायमेंशन से अप्रोच किया जाता है, जिससे उस बच्चे का एनालिसिस पावर बढ़ता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस वजह से आप देख पाएंगे कि जितने भी टॉपर्स हैं या जितने भी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सबसे पहले वो उनकी अगर सक्सेस स्टोरी सुनोगे तो वो कहेंगे हमने मोबाइल का त्याग किया, हमने सोशल मीडिया का त्याग किया। हाँ, कम्युनिकेशन के पर्पज से रख सकते हैं फोन, यूं भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा उसी पर डिपेंडेंट हो जाना। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी बात हुई? हाँ, ये वही बात हुई जो आपकी आवश्यक है। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन स्टडी करना नहीं, हमको ऑफलाइन नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन नहीं जाना, तो मैं यूं भी नहीं बोल रहा हूं कि ऑफलाइन सेंटर जाइए। आप कोई बुक लगा लीजिए, वो भी ऑफलाइन, चाहे एससीबी हो गई है ना, चाहे इरिडो हो गई, रेस्निक हेलिडी हो गई, क्रोटो हो गई, ऐसी कई सारी बुक्स है जो आपकी जर्नी को क्या करेंगी? बूस्टअप करेंगी। तो आप ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट दीजिए कहीं भी, या अपने रूम में देना स्टार्ट कर लीजिए टेस्ट। साथ ही साथ उस बुक को लगाना शुरू कीजिए, और टेस्ट पेपर को लगाना चाहिए। वो सब ऑफलाइन करिए, जहां पर आपका ब्रेन का इंटरेक्शन हो रहा है ना, लिख रहे हैं आप सब, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि वो चीज़ छूटी आपने, है ना, अगर क्वेश्चन के साथ, आइडियाज़ के साथ लड़ना खत्म कर दिया, तो आपका कॉम्पिटिटिव एज खत्म हो जाएगा। और वो जद्दोजहद कहाँ से आएगा? आप तो नाच गाने वाले टीचर को देख रहे हैं ना, वो बस स्क्रीन पे नाच गाना कर रहा है सामने वाला, आप उसको देख रहे हैं, तो उसमें कंटेंट कम और इंटरटेनमेंट ज़्यादा हो रहा है। और बच्चे क्या, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको तो इंटरटेनमेंट चाहिए, है ना, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिससे वो वाली चीज़ ना करनी पड़े, और वो फिर उससे क्या हो जाते हैं? इंगेज हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट। और इंटरटेनमेंट से इंगेज जब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर चुटकुले भी चलते हैं, शायरियाँ भी चलती है, किसी चीज़ की चुटकियाँ भी ली जाती हैं वहाँ पर, क्या वो ऐसा था वैसा था, तो ये सब चीज़ें जो है ये आपके कैरियर को बर्बाद कर रही है। आपके कैरियर को नहीं, कैरियर तो छोड़ो, वो तो गया खत्म, आपकी थिंकिंग स्किल को किल कर रही है। और जब थिंकिंग स्किल चली जाएगी, आपकी एनालिसिस पावर चली जाएगी, तो आप किसी भी फील्ड में कितनी भी बड़ी रैंक लगा लो, आगे चलकर आप कैसे सक्सेस होंगे? और उसके बाद गिफ्ट में जो मिल रहा है स्ट्रेस, एंजाइटी, और ये चीज़ अर्ली एजेस में आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें, अगर यही सब कुछ सत्य होता तो हमारी जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ देखो, वहाँ तो वैसा कुछ नहीं हो रहा। जैसे चाइना के अंदर गाँव का हुआ है, तो कौन सा वहाँ तैयारी हो रही? एसीटी, अमेरिकन कॉलेज टेस्टिंग जो एग्जाम्स होता है, कौन सा वहाँ इससे तैयारी हो रही? सब लोग बुक्स से ही पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, एक इंटरेक्टिव चीज़ों को समझने के लिए, एक किसी पार्टिकुलर पॉइंट को समझने के लिए आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हो, लेकिन पूरा डिपेंडेंट हो जाना ऑनलाइन पे, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि ये आज आपको नहीं पता चल रही है, आज आपके पेरेंट्स को पता नहीं चल रही, लेकिन एक ऐसी पीढ़ी को पाएंगे हम 10 साल 5 साल बाद की, जो अपनी सोचने की क्षमता को खो चुकी होगी, उसकी एनालिटिकल स्किल खत्म हो चुकी होगी। तो जो हमारा मानवीय संसाधन या मानव संसाधन है जो भारत के लिए है, वो एक गहरे क्वेश्चन मार्क में होगा। और अब भी हम देखते हैं कि जो टॉपर्स लोग, अगर ऑनलाइन स्टडी इतनी ही 30 मार्क का होती, तो टॉपर बच्चे फिर उससे पढ़ते ना, वो क्यों अपनी सक्सेस स्टोरी में आप लोगों से कह रहे हैं कि हमने मोबाइल को सबसे पहले छोड़ा, सोशल मीडिया को सबसे पहले छोड़ा? ऐसा करने का क्या कारण है उनका? उनका कारण यही है कि हम उन शारीरिक बीमारियों को तो छोड़ो, चलो मानसिक बीमारी तो छोड़ो, बट उसके बाद आपका जो टाइम हो रहा है, मैक्सिमम बच्चों को देखो, जिन लोगों ने पैकेज ले रखा है उनके 200-250 नीट में ऊपर नहीं जा रहे हैं।
अगर जे की बात करें तो वहां पर भी यही हालात है, यानी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर उनकी रिटेंशन पावर बढ़ी नहीं रही बच्चों की, ऑनलाइन वालों के। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि आप अपना पढ़ने का पैटर्न ऑफलाइन कीजिए। मैं सेंटर में जाने के लिए नहीं बोल रहा किसी का, आप अपने घर पर ही पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन किताब से पढ़िए, हाथों से लिख लिख कर जद्दोजहद करिए। कोई एक अच्छा आइडिया, एक किसी क्वेश्चन या आइडिया में फंसे हुए तो उसको 2 बार 4 बार, आधे घंटे 1 घंटे सोचिए, तो सिर्फ वो क्वेश्चन एक सॉल्व नहीं होगा, उससे 10 तरीके के वेज सोचने के खुलेंगे, आपकी एनालिटिकल पावर खुलेगी। और ये सब आप अपनी घर बैठ के ही कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं ऑफलाइन सेंटर पे जाइए, लेकिन इस मोबाइल वाले पॉइजन को छोड़ दीजिए। ये आपके मेंटल स्ट्रेस को डेवलप कर रहा है और आगे चलकर आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इस वजह से आज तो इतनी बुक्स, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस घर पे लिख लिख कर करना है और उस क्वेश्चन से जूझना है। उससे कई रास्ते खुलेंगे, कई नोड मिलेंगे आपको, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन चीजों पर काम कीजिए, है ना। ये नाच गाने वाले पैटर्न से इंप्रेस होकर आप एक रूम में बंद हो जाते हो और ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन के भरोसे ये निकाल देंगे, हमने तो इतने का पैकेज ले लिया से घर बैठे। अरे वो जाएगा आएगा तो उसका व्यायाम होगा, एक्सरसाइज होगी। वैसे 24 घंटे तो बैठा रहता है वो फोन के सामने, टीवी के सामने। अब वो जो एक्सरसाइज, घूमने फिरने की क्षमता थी, शारीरिक विकास था, वो तो वैसे ही खत्म कर दिया आपने। तो कम से कम यहां से कहीं पढ़ने जाएगा आएगा, इस बहाने थोड़ा बहुत तो उसके एक फायदेमंद चीज है। अब आप कहेंगे इससे क्या हो, तो सब आगे चीजों, ये अर्ली एजेस में ये सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको। तो इस वजह से सारी चीजों को पढ़ने और शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंक लेके आ जाना, वो भी ऑनलाइन पैकेज से, है ना। पढ़ने का मतलब, शिक्षा का मतलब ये है कि हमारा सर्वांगीण विकास होना, है ना। हर सेक्शन का ब्रेन भी विकसित हो, शरीर भी विकसित हो, संस्कार भी विकसित हो। वो सब कहां से होंगे? उस ऑनलाइन पैकेज से नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बच्चे को यह भी प्रेरित करना कि सुबह घूमे, वो जल्दी उठे, है ना, थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग करे, योगा वगैरह करे। अरे यही तो आगे चलकर, नहीं तो अगर मान लो कि आपका बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 आ भी गया, आपने कुछ ऐसा चमत्कार करके 20-25 साल में ही लकवा मार गया, क्योंकि वो तो 24 घंटे बैठा रह गया, 6-7 घंटे ऑनलाइन महाराज की वो पैकेज अटेंड करता है, फिर मोबाइल चलाता, फिर घर पे बैठता, कहीं बाहर जा ही नहीं रहा, फिर सेल्फ स्टडी की प्रैक्टिस करता है, एंड सो ऑन। तो इस वजह से पेरेंट्स को ध्यान देना है कि अगर आपका बच्चा वाकई में शिक्षित करना है आपको, तो आप उसे ऑफलाइन की तरफ मोड़िए, चाहे उसको बुक्स दीजिए, चाहे उसको टेस्ट पेपर दीजिए, और संभव हो सके तो कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। अपने ही शहर में ऑफलाइन सेंटर में मिल सकते हैं, क्योंकि ये चीजें एक लंबे समय से प्रकृति से हमने इनहेरिट करी है।